फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का तीसरा क्वेश्चन और ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन कर रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 5,1, 2, 3 और -2 और -11 संरेखीय हैं। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कि ये बिंदु क्या है, एक दूसरे से संरेखीय है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले माना ए क्या है, 1, 5 ए है। ठीक है, 2, 3 हमारा क्या है, बी है और सी क्या होगा हमारा -2 और -11, ये हम मान लेंगे है। अब हम क्या करेंगे, दूरी के लिए सूत्र निकाल देंगे, लगा देंगे। दूरी के लिए सूत्र से, दूरी का सूत्र आप सभी जानते हैं क्या होता है दो बिंदु को ले लेते हैं हम। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम, देख लीजिए क्या होगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा। इसमें ए बी में क्या करेंगे, ए बी है, ए और बी है, तो इसमें क्या होगा, यह पहला x1 होगा और यह y1 होगा दूसरा, और इसमें क्या होगा, पहला x2 होगा और दूसरा क्या होगा, y2 होगा। ठीक है, यह आप सभी जानते ही हैं। यह हमारा इसमें पहले वाला में क्या है, मान लीजिए ए बी ले रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला दोनों क्या होंगे, x1 y1 होंगे, और इसमें क्या हो जाएंगे, दूसरे वाले में x2 y2 हो जाएंगे। अगर हम BC को लेंगे तो इसमें 2, 3 क्या हो जाएंगे, x1 और y1 हो जाएंगे, और -11, -2 और -11 क्या हो जाएंगे, x2 और y2 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे क्या करेंगे। x2 का मान क्या है, 2 है, माइनस लगाएंगे। x1 का मान क्या है, 1 है, इसका वर्ग प्लस y2 का मान क्या है, 3 है, और y1 का मान क्या है, 5 है, इसका वर्ग हम निकालेंगे। जब इन दोनों का वर्ग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से देखिए 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर देखिए यह 3 है और यह -5 है, घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, और -2 का वर्ग करते हैं तो प्लस का 4 आता है। ठीक है, बराबर हो जाएगा 5, यानी कड़ी में क्या है, 5 है। अब हम क्या करेंगे, BC निकालेंगे सेम इसी तरह से x2 y2 के रूप में। ठीक है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरह से यह भी निकालेंगे। इसमें अब देखिए BC हो गया ना, तो अब यह हमारा पहला हो जाएगा, यह दोनों क्या हो जाएंगे, x1 y1 हो जाएंगे, और यह हमारा क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा x1 यह होगा, y1 यह होगा, x2 यह होगा और y2 यह होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह -2 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, -4, और -4 जब -4 का वर्ग जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, +16 आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह -11 है और यह -3 है। ठीक है, दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ेंगे, और क्या आएगा, -14 आएगा। ठीक है, अब -14 का वर्ग क्या होता है, प्लस का 196 होता है, 196 होता है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लीजिए, 6 दूना 12 को 2, 6 6 12, 9 1 10, 1 11 और 1 1 2, क्या आएगा, 212 आएगा। ठीक है, अब हम 212 को क्या लिख सकते हैं, को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम क्या करें, अगर हम गुणा करें इसमें, यहीं पर लगा देते हैं। ठीक, हम इसे क्या लिख सकते हैं,
अगर हम इसका 2 गुणे करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। 106 गुना क्या हो जाएगा, 212 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 और काट सकते हैं। 106 तो 53 गुना क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 53 गुना 106, 106 गुना 212। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यह 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 2 है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा 53। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, सीए का निकालेंगे। ठीक है, इस बार हम x1 x2 नहीं लिखते हैं, यह दोनों हमारा क्या हो जाएंगे, x1 और y1 हो जाएंगे। यह हमारा क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, x2 1 माइनस x1 का मान क्या है, माइनस का 2 है तो एक माइनस और एक माइनस, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसका वर्ग प्लस, यह हमारा क्या है, x2 5 माइनस और यह माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इसका वर्ग। ठीक है, अब देखिए 2 1 3, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। 3 3 क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, प्लस इसका देखिए कितना है, 65 है ना, तो सॉरी 65 नहीं 5 है। 6 5 क्या हो जाएगा, 11 और 11 और 5 क्या हो जाएंगे, 16 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। क्या होता है, 256। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 265 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 265। अब ध्यान दीजिए अगर ये कटेगा किसी से, रहने दीजिए यहीं पर। ठीक है, हमें संरेख के लिए क्या चाहिए, संरेख के लिए हमें यह चाहिए कि इसके 2 बिंदु, ठीक है, यानी 2 बिंदुओं की दूरी, ठीक है, क्या होनी चाहिए, तीसरे बिंदु के बराबर होनी चाहिए। यानी दोनों को जो हम जोड़ेंगे, यानी हमारा क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे तो हमारा ए सी नहीं है। ठीक है, यहां पर हमारा क्या रहा है, 5 आ रहा है ए बी का मान, और बी सी का मान कितना आ रहा है, 2 अंडर रूट 53 आ रहा है। ठीक है, और ए सी का मान आ रहा है 265 अंडर रूट में। ठीक है, यानी ये दूसरे से हमें दिख रहा है कि बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे कि अतः बिंदु 1 5 कामा 2 3 और माइनस का 2 और माइनस का 11 समरेखी नहीं है, समरेखी नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी अतः लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी संरेखी देखें, संरेखी पूछने को कहे तो हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। ठीक है, दूरियां कैसे निकाली जाती है आप जानते ही हैं, यह सूत्र लगा देंगे आप, दूरी निकल जाएगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं की दूरी निकालेंगे। ठीक है, जब हम तीनों भुजाओं की दूरी निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए कि 2 भुजा तीसरे भुजा के बराबर होना चाहिए, 2 भुजाओं का योगफल तीसरे भुजा के बराबर होना चाहिए। अगर यह बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे कि यह जो दी गई बिंदु है वह समरेखी नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, चौथा करा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4, 5 - 2 6 4 और 5
5 माइनस 2 6 4 और 2 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमें बताना है शीर्ष है या नहीं। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधे समरेखी वाला की तरह से लगाएंगे। बस उसका पैटर्न अलग होगा कि समरेखी के लिए क्या चाहिए, समद्विबाहु के लिए क्या चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसके दो भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो चलिए क्या करेंगे हम, माना ए क्या आपका 5 माइनस 2 ए है। ठीक है, बी आपका 6 4 है और सी बराबर क्या आपका, बराबर समझ लीजिए बराबर है। ठीक है, ए बराबर क्या आपका 5 माइनस 2 है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, क्या 7 सॉरी और सी क्या 7 माइनस 2 है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूरी के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, आप सभी जानते ही हैं। ए बी का निकालेंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि आपका x1 हो जाएगा, ए बी है तो ए वाला क्या होगा, x1 y1 हो गए और बी वाले क्या होंगे, x2 y2 हो गए। ठीक है, तो यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 की जगह पर हमारा क्या होगा 6 माइनस x1 हमारा क्या है 5 है। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y1 हमारा सॉरी y2 हमारा क्या है 4 है और y1 क्या हमारे पास 2 है, माइनस का 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है, प्लस 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है, यानी क्या हो जाएगा √37। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, बीसी का निकालेंगे। बीसी में सीधे हम निकाल लेते हैं, x2 y2 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो बीसी में पहला वाला क्या हो जाएगा, x1 का हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, यानी b क्या हो जाएगा x1 का और c क्या हो जाएगा x2 का होगा। तो x1 का मान क्या है हमारे पास 7 है, सॉरी x2 का मान क्या 7 है और x1 का मान क्या 6 है। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर प्लस y1 सॉरी y2 का मान क्या हमारे पास -2 है, माइनस y2 का मान क्या हमारे सॉरी y1 का मान क्या हमारे पास 4 है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है, प्लस माइनस का 2 और माइनस का 4 क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, माइनस का 6 और माइनस का 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 36 प्लस का आएगा, इसका भी क्या आएगा 37 आएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो यहीं पर भी रोक सकते हैं। देखिए अगला देख लेते हैं। ठीक है, सीए का हम देखते हैं। सीए में क्या, यह पहला वाला है तो यह क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएंगे और यह हमारा क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 का मान क्या है 5 है, माइनस x1 का मान क्या है 7 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है -2 है, माइनस और यह y1 का मान क्या है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यहां से देखिए हमारा क्या हो जाएगा -7 + 5 जब घटेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 बचेगा और माइनस का 2 का वर्ग क्या होता है प्लस का 4 होता है, प्लस यह दोनों हमारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी हमारे पास क्या बचेगा √4, यानी हमारे पास क्या बचेगा 2। क्योंकि हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर यह समबाहु त्रिभुज होता तो यह कह देते कि नहीं है, लेकिन हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है समान होती हैं, वह क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो क्या कह सकते हैं हम कि यहां ए बी बराबर क्या है BC है, इसलिए क्या होगा,
बिंदु 5 माइनस 2 6 माइनस 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रह देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।